डेरा बुगटी बलोचिस्तान में वडेरा नूर अली चक्रानी और 100 से जायद साबिक अस्करियत पसंदों की रियासती धारे में शमूलियत। 5 दिसंबर 2025 को एक अहम पेशरफ्त के तौर पर BRA ब्रह्मदाग बुगटी ग्रुप के सीनियर कमांडर वडेरा नूर अली चक्रानी ने 100 से जायद साबिक अस्करियत पसंदों के हमरा हथियार डालकर रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाया। ये तकरीब पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुगटी की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। ये कदम डेरा बुगटी में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के समत एक तारीखी संगमीर है। चक्रानी कबीला डेरा बुगटी के बड़े कबाइल में से एक है। इनकी मरकजी धारे में वापसी BRA के लिए बड़ा अमली और नफ्सियाती धचका है, जिससे उनकी भर्ती, भत्ताखोरी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की सलाहियत कमजोर पड़ेगी। डेरा बुगटी और सुई कौमी एतबार से इसलिए निहायत अहम है कि ये तारीखी तौर पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुदरती गैस का बुनियादी जरिया रहे हैं। इस खित्ते का इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी तवानाई, सलामती और मुआशी मजबूती को तक़वियत देता है। इस इज्तिमाई हथियार डालने ने रियासत मुखालिफ अनासर के तशद्दुद ज़दा मुज़ाहमती बयानी को वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया है। डेरा बुगटी के अवाम ने रियासत पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद का इजहार किया है और ये तस्लीम किया है कि इज्जत, सलामती और तरक्की का रास्ता पाकिस्तान से ही जुड़ा है। मुसल्लह मुज़ाहमत का अफसाना मुकामी हकायक, तरक्की की ख्वाहिशात और बैरूनी मुदाखलत के इंकशाफात के सामने दम तोड़ चुका है। 100 से जायद गुमराह नौजवानों की वतन वापसी उन बैरूनी एजेंसियों के लिए सख्त पैगाम है जो बलोच नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। इन अफराद की वापसी ये बता रही है कि भारत के अज़ाइम नाकाम हो रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग किसी दूसरे मुल्क के मफादात की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की पहले से मौजूद कामयाब मुसालिहती पॉलिसी से मुताबिकत रखती है, जिनमें शामिल हैं सरफराज बंगलजई, साबिक UBA कमांडर, जिन्होंने बैरूनी हाथों की साजिशें बेनकाब करते हुए दहशतगर्दी तर्क की। गुलजार इमाम शंबे BNA के बानी, जिनकी वापसी और इंकशाफात ने दहशतगर्द तहरीक की साख मजीद खत्म कर दी। ये वाकयात साबित करते हैं कि जो लोग वापस आते हैं उन्हें इज्जत, मौका और बावकार शमूलियत दी जाती है। पाकिस्तान मुसलसल एक मुनज़्ज़म और इंसानी बुनियादों पर मबनी पॉलिसी के तहत तमाम अफराद को वापस लाने की कोशिश कर रहा है जो गुमराह या दबाव में आकर शिद्दत पसंदी में चले गए लेकिन अब अमन चाहते हैं। ये पॉलिसी रियासत पाकिस्तान के एतमाद, बालिग़ नज़री और तवीलुल मुद्दती विजन को जाहिर करती है कि जो वापस आएंगे वो इज्जत पाएंगे, जो तशद्दुद पर कायम रहेंगे वो खुद तन्हा हो जाएंगे। रियासत गलत रास्ते पर चलने वाले नौजवानों और गैर मुल्की असर रखने वाले सख्त गिर अनासर में वाज़े फर्क करती है। हुकूमत बलूचिस्तान के पास ये मौका है कि चक्रानी कबीले के लिए मुकम्मल बहाली और तरक्की का पैकेज मुतारिफ करवाए, जिसमें रोजगार के मौके, जदीद तालीम तक रसाई, बुनियादी और आला सेहत की सहूलियात, नौजवानों के लिए स्किल्स ट्रेनिंग, खवातीन की बाइख्तियारी प्रोग्राम, छोटे कारोबार और ज़राअत के लिए ताउन शामिल हो। इस तरह मुसालिहती अमल मुस्तहकम होगा और देर पा अमन मुमकिन बनेगा। रियासत पाकिस्तान इन अफराद के फैसले को कदर की निगाह से देखती है जिन्होंने अमन का रास्ता चुना है। चक्रानी कबीले की वापसी डेरा बुगटी और बलूचिस्तान के घरों में उम्मीद की नई किरण है। उन्होंने खौफ पर अमन, इस्तेहसाल पर इज्जत और तबाही पर तरक्की को तरजीह दी। इनका कदम पहाड़ों में मौजूद अफराद के लिए भी रास्ता दिखाएगा कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वापस आएं। बलूचिस्तान की तरक्की, स्कूल, सड़कें, मुलाजमतें, गैस और दीगर मंसूबे तभी अपनी पूरी सलाहियत हासिल करेंगे जब लोग रियासत के साथ खड़े हों। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अनासर को गुमराह किया गया है। उनके घर वाले और बच्चे उनके मुंतजर हैं। उन्हें अमन, तालीम और मौके चाहिए, ना कि तशद्दुद से भरी जिंदगी। रियासत पाकिस्तान उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो तशद्दुद छोड़कर अमन का रास्ता इख्तियार करें, जैसा कि चक्रानी कबीले ने किया। चक्रानी कबीले के गिरोह की कौमी धारे में शमूलियत इस हकीकत को उजागर करती है कि डेरा बुगटी का रास्ता अमन, इत्तेहाद, मुसालिहत और तरक्की से होकर गुजरता है। जो वापस आएंगे वो मुस्तकबिल के मालिक होंगे, जो फसाद को हवा देंगे वो अपने ही लोगों से कट जाएंगे।